We have with us Eva Star, Arshita Gehloat. She belongs to Madhya Pradesh and she's been recommended twice by the Air Force Board. And the recent recommendation has been on 16 November 24 and awaiting her merit now. And she's with us here with lots of sweets. Thank you, Arshita. She had done a course at Eva's twice, initially 54, Eva's 54, and then she came for a fresher batch for about a week at Eva's 77. 76. Okay. So without further ado, let's go to her, ask her about her preparation, the method of preparation, and give a short introduction about yourself, and tell us from the class how did you prepare, and how was the SSB experience for the Air Force. A lot of Air Force aspirants sitting in the class. Good afternoon, everyone. I am Arshita Gehloat from Neemuch, Madhya Pradesh. So, beginning from my introduction, I will relate it with EMAS only. I joined EMAS in May 2023. So, our class used to happen in the lower hall. So, I was a student who used to sit in the corner, जो हमेशा डरी सहमी सी रहती थी और जिसको एसएसबी के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, क्या टास्क कंडक्ट होते हैं कुछ भी नहीं. तो जितना मेरा नॉलेज था वैसा ही मेरा परफॉर्मेंस था यहाँ पर. बट फिर भी आई गॉट रिकमेंडेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. सो अगर आप लोगों को भी लगता है कि आपका परफॉर्मेंस अभी अच्छा नहीं है तो आप कर सकते हो, रिकमेंड हो सकते हो. बट वो होगा कैसे? फर्स्ट इज यू हैव टू डू ऑल द होमवर्क जो भी यहाँ पर दिया जा रहा है. जो सिचुएशन यहाँ क्रिएट की जा रही है या प्रेशर आपको दिया जा रहा है उसके अंदर भी आपको परफॉर्म करने का पूरा ट्राई करना है. एंड यहाँ तो फिर भी सर हैं, मैम हैं, आपको पुश करेंगे करने के लिए. बट घर जाके क्या करना है? सो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छे फ्रेंड्स बनाए जो कि अभी तक मेरे कॉन्टैक्ट में हैं. जिस दिन हम घर पहुँचे उसी दिन हमने एक ग्रुप बनाया है, कॉल किया और उसके नेक्स्ट डे से भी स्टार्टेड प्रैक्टिस. सबसे पहले हम रोज़ करते थे, एक OAT टेस्ट देते थे, 1 PPT प्रैक्टिस, 4 लेक्चर टॉपिक प्रिपेयर करते थे. एंड उसमें से जो भी हमारा फ्रेंड बोलेगा उसमें से किसी एक में हमें बोलना है. वो 4 ऐड होते हुए बहुत सारे होते हैं. सो एंड PPT के अंदर ये है कि सर ने बताया स्टोरी लिखनी कैसे है, बट क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडिया कैसे आएंगे. उसके लिए मैं 2 सोर्सेज फॉलो करती थी. एक तो वेबसाइट है betterindia.com, वहाँ पे बहुत से पॉजिटिव कंटेंट मिल जाते हैं. एंड सेकेंड इज न्यूज़पेपर. अगर आपको कुछ और नहीं करना है तो बस न्यूज़पेपर रीडिंग करना, क्योंकि वहाँ पे जैसे जो टाइम सिटी वाला सेक्शन आता है तो आपके सिटी में जो IAS ऑफिसर्स हैं क्या इनोवेटिव आइडियाज़ ला रहे हैं. फॉर एग्जांपल इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में एक रोबोट इंस्टॉल किया गया था एंड वो कैसे हेल्प करता है फॉर नेविगेशन एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स लोगों को देता है बहुत ऑफिसर्स. तो मैंने उसके ऊपर पूरी स्टोरी क्रिएट करी है. इसरो ने एक नवमित्र डिवाइस बनाया था तो वो जो शिपेशर मैन को हेल्प करता है, तो मैंने उसके ऊपर स्टोरी लिखी है. तो मेरी सारी स्टोरीज जो न्यूज़पेपर में आता था उसके ऊपर होती थी या फिर मेरी लाइफ से इंस्पायर्ड होती थी. तो ये दोनों आप ऐड और PPT दोनों में हेल्प हो सकती है. दैन नरेशन इज इन योर हैंड कम्प्लीटली. वो 1 मिनट है, चाहे स्टोरी कैसी भी लिखी हो, अच्छी हो बुरी हो, पर नरेशन बहुत अच्छे से बोल्डली होना चाहिए. एंड देन डिस्कशन सेक्शन. इसमें क्या होता है कि जब केओस क्रिएट होता है तो हम लाउडली बोलना शुरू करते हैं और लाउड बोलते बोलते कई बार हमारी स्पीड इतनी इंक्रीज हो जाती है कि वो डेस्परेशन या एंजाइटी शो करता है. एंड ये शायद मुझे लगता है कि मेरे रीजंस रहे स्क्रीन आउट होने के. तो यू हैव टू बी वेरी काम एंड कंपोज्ड एंड वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ बोलो तो आपकी बातें सुनी भी जाएगी. और कोई नहीं सुन रहा है तो ऐसे सब सुन रहा है. सो जस्ट पुट योर पॉइंट्स. देन टैट के लिए भी यही है जो मैंने बताया, कॉपी PPT आर्टिस्ट. देन वैट एंड SRT मैंने एक सेपरेट नोटबुक बनाई थी एंड एवरी डे लाइक आई यूज टू प्रैक्टिस 60 वैट एंड 60 SRT. मैं कभी ब्रेक करके नहीं करती थी, हमेशा 60 वैट कर रही हूँ और टाइम लिमिट के साथ में. एंड देन अगर आपको लगता है कि उसके बाद कि कुछ रिस्पॉन्स आपके अच्छे नहीं हैं तो वापस उसको गो थ्रू करो और खुद से ट्राई करो कि पॉजिटिव आइडिया कैसे लिख सकते हो. एंड देन अगेन नेक्स्ट डे मैं वही 60 वैट प्रैक्टिस करती हूँ ताकि आई ट्राई कि मेरा माइंड से चेंज हो. कि स्पीड में तो ओरिजिनली आएगा जो आपके माइंड में है, तो वो धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा. और वो डेली लाइफ में कुछ आप लाइक इंक्लूड कर सकते हो. जो आप लिख रहे हो वो आपको करना भी है तो वो लिखने भी फिर वही आएगा. सो दिस वॉज अबाउट साइक एंड GTO. अगर एमास रूल्स एंड सब याद है तो इजीली हो जाएगा. बट वन मोर थिंग इज कि GTO के अंदर आपकी क्वालिटी बहुत इजीली एसेस हो जाती है. फॉर एग्जांपल जो मेरा फर्स्ट HGT था तो देयर वाज अ गर्ल एंड एक टायर था रस्सी से बना हुआ एंड आई वॉज इन द बिटवीन. तो शी वॉज सेइंग कि मैं तेरी तरफ टायर फेंकती हूँ और तू उसके ऊपर जंप करके स्विंग करके आ जा. तो उस टाइम पे मे बी यू कैन गेट फ्रस्ट्रेटेड
एंड उसको शायद स्कोल्ड कर दो, बट दैट यू डोंट नीड टू डू, क्योंकि जिसका जैसा माइंड चल रहा है वैसे वो आइडिया दे रहे, बट यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू दैट ऑल्सो एंड टेल कि यार ये रूल ब्रेक करेगा या ऐसा नहीं कर सकते. सो यहाँ पर आपकी कई बार एम्पैथी भी शो हो जाती है, या कैसे बिहेवियर टुवर्ड्स अदर कैसा है आपका वो भी दिख जाता है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है. देन मेरा GD और लेक्चर रेट बहुत ही बुरा था, तो उसके लिए मैंने एक और एक्स्ट्रा नोट पैड बनाया. जो भी हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं, फॉर एग्जांपल इकोनॉमी है, क्लाइमेट चेंज है, वाटर लॉगिंग का इशू है, जो आपको लगता है कि ये GD में आ सकता है, तो मैंने नोटपैड को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था. और उसके ऊपर फिर ये टॉपिक्स के ऊपर मैंने डेटा, फैक्ट्स, उनके सोर्सेज, सॉल्यूशंस, या फिर अगर कोई रिलेशन है तो उसके बारे में लिखा था. एंड देन आई यूज्ड टू मेमोराइज दैट अगेन एंड अगेन. सो जितना मुझे प्रॉब्लम इमास में आया है GD में, वो कभी वहाँ नहीं आया, क्योंकि हमेशा सब लोग मेरी सुना करते थे कि आई हैड डेटा और विद सोर्सेज. तो सब यही कहते थे लास्ट में कि यार तू कैसे याद कैसे करती है, लाती कहाँ से ये डेटा. सब कुछ न्यूज़पेपर से ही मिलता था. देन बाकी GD में तो इजीली हो जाता है, अगर इमास को तो सब कुछ पता है आपको. देन इंटरव्यू इज अबाउट इंट्रोस्पेक्शन, अबाउट योर सेल्फ, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली. सो यू हैव टू थिंक अबाउट योर सेल्फ. और अगर कई बार आपको नहीं समझ आ रहा है मेरी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लास इसीलिए हो रही है यहाँ पे, ताकि आपका पर्सनैलिटी टाइप आप पहचान सको और वहाँ से रिलेट कर सको कि यार सच में ये मेरी स्ट्रेंथ है या नहीं. और अगर है तो, और वीकनेस जो है जस्ट एक्सेप्ट दैट न्यूट्रली. अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू फील दैट यू आर नॉट एम्पैथेटिक, सो डोंट बी लाइक कि यार आई एम नॉट अ गुड ह्यूमन, या फिर डोंट बी लाइक इट्स ओके आई एम रूड सब मेरा रिस्पेक्ट करते हैं. नो, यू हैव टू एक्सेप्ट इट न्यूट्रली एंड देन चेंज इट एवरी डे. सो लाइफ इज ऑलवेज अबाउट ट्राइंग एंड एवरी डे ग्रोइंग. सो हर दिन कोशिश करते रहो. सो दिस इज अबाउट इंटरव्यू. या कॉन्फ्रेंस, लास्ट कॉन्फ्रेंस में तो मुझसे ये पूछा कि आपका और अदर करियर ऑप्शंस क्या है. एंड वन मोर थिंग, लाइक माई ब्रदर यूज्ड टू से दैट रियली हेल्प मी. आपने शायद सुना होगा दैट गीता में श्री कृष्ण ने कही बात गंभीर, औरों से दुनिया लड़े, लड़े स्वयं से भी. तो ऑलवेज लुक एट योर सेल्फ और क्या आपके अंदर कमियाँ हैं और उसको सुधारने की कोशिश करो. बिकॉज कभी ना कभी कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक हमें होता है जो शायद हमें ऑफिसर बनने से रोक रहा है. जस्ट उसको देखो और हर दिन ट्राई करो उसको चेंज करने का. थैंक यू. Totally civilian background, and you said you knew nothing about army. So what motivates you to join the armed force? So it's my mother and my friends, because like in that time also my mother did NCC in the air, and she had C certificate. Yeah, and when I joined college, my friends were also very sure. So I got to know. I wanted to join NCC, but then in college I did research project for 1 year, so I could not manage it. Thank you so much, Harshita, for coming and sharing your views, and of course coming with lots of sweets for the students. So ये अपना कर्जा उतार दी आके आपके ऊपर चढ़ाएगी. अब देखते हैं आप कितनी मेहनत करते हो और रिकमेंड होते हो और अपना कर्जा उतारते हो. कितने लोग उतारेंगे? Thank you so much.